जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जागो 90.4 FM। आज बार एसोसिएशन हरदोई के प्रांगण में माननीय न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय श्री पंकज मित्तल द्वारा अवध बिहारी सिंह हॉल का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि श्री पंकज मित्तल ने विशिष्ट अतिथि श्री AR मसूदी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के साथ स्वर्गीय अवध बिहारी सिंह के चित्र का अनावरण भी किया। माननीय अतिथियों द्वारा 15 कक्षीय अधिवक्ता चैम्बर का लोकार्पण भी किया गया। इस हॉल का निर्माण स्वर्गीय अवध बिहारी के पुत्र पूर्व महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह द्वारा कराया गया है। माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल ने कहा कि भक्त प्रहलाद की तपोभूमि पर आना सौभाग्य की बात है। नई पीढ़ी के अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सीखना चाहिए। अधिवक्ताओं के कंपटीशन को कोऑपरेशन में बदलना भी जरूरी है। माननीय न्यायमूर्ति AR मसूदी ने कहा कि पवित्र भावना से किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता, बल्कि यादगार बन जाता है। आइए सुनते हैं इस संबंध में माननीय न्यायमूर्ति को। आज हम स्वर्गीय अवध बिहारी सिंह जी के पोर्ट्रेट अनवीलिंग, उनके नाम से सृजित एक हॉल और बार के लिए निर्मित 15 कमरों का जो चैम्बर्स की बिल्डिंग है उसके लोकार्पण के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और इतनी बड़ी तादाद में इतने अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ तन्मयता से पूरे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं तो बड़ा हर्ष होता है, खुशी होती है। राघवेंद्र जी का ये बड़ा अच्छा संकल्प था कि उन्होंने ये एक हॉल आप लोगों के लिए बनवाया। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो सका है और जैसा बताया गया ये मल्टीपर्पज हॉल है। आगे आने वाले समय में आप इसका भरपूर उपयोग कर सकेंगे। मैं नहीं समझता इस प्रकार के हॉल या इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य जनपद न्यायालयों में अवेलेबल हैं। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ये हरदोई बार में प्राप्त हो रहा है और मैं समझता हूं आगे भी इसमें इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। सभ्य बार है, जिम्मेदार बार है, ऐसा मुझे देखने से प्रतीत होता है और हमारी न्यायपालिका सौभाग्यशाली है कि आप जैसे अनुशासित अधिवक्ता उनको यहाँ कार्य करने के लिए मिले हैं। बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि इस तरीके से तन्मयता के साथ आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये जो वकालत है ये एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। आप सब जानते हैं, हमेशा कहा जाता है इट इज ए नोबल प्रोफेशन, परंतु ये नोबल प्रोफेशन क्यों है इसका भी हमें अवलोकन करना चाहिए। नोबल अधिकतर लोग समझते हैं कि बड़े घर के बच्चे वकालत करते हैं या बड़े लोग इस प्रोफेशन में आते हैं, संपन्न लोग आते हैं या बहुत उच्च कोटि की पढ़ाई करने के पश्चात यहाँ लोग बाग आ जाते हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ हर तबके का व्यक्ति जो है वकालत करता है। ये नोबल हम इसलिए मानते हैं इस प्रोफेशन को कि यहाँ हर अधिवक्ता जो कार्यरत है वो किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा के लिए अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ओढ़ लेता है और न्यायालय में उसका पक्ष मजबूती से रखने का संकल्प करता है। यही जो है हमारे न्यायपालिका की ब्यूटी है कि हम दूसरे के सहयोग के लिए, दूसरे के कार्य के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि इस प्रोफेशन को हम नोबल प्रोफेशन कहते हैं। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की परंपरा को यहाँ अधिवक्ता निभाते हैं। अब इस प्रोफेशन को, इसकी शुद्धता को, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आजकल बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन शुरू हो गया। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हमें ये कट थ्रोट कंपटीशन को अवॉइड करना है और कंपटीशन की जगह एक शब्द कोऑपरेशन जोड़ना है। हमें अधिवक्ताओं को आपस में कोऑपरेट करके चलना होगा, चाहे फूल हो या शूल हो, हमें चलते रहना है, अपने पांव बढ़ाते रहना है, तभी
हम किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच पाएंगे। न्यायपालिका की जो समस्याएं हैं या जो इसमें आगे इम्प्रूवमेंट होने हैं टेक्नोलॉजी के कारण जो भी है, उसमें हम आगे शिद्दत कर पाएंगे। मिलजुल कर काम करें तो देखिए कोई जिला ऐसा नहीं होगा जो पीछे रह जाए। हर जिले को पूरा अवसर आगे बढ़ने का मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम आपने आयोजित किया, आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्याणम अस्तु। अब आइए सुनते हैं इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं को। मैं अभिषेक कुमार तिवारी एडवोकेट। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस महोदय यहाँ चैम्बर के उद्घाटन के लिए आए हुए थे। चैम्बर उद्घाटन से हमारे अधिवक्ता बंधुओं को काफ़ी लाभ होगा। पहले से हमारे यहाँ चैम्बर बने हुए हैं। इसके अलावा इन चैम्बरों के उद्घाटन से एक यथास्थान साफ सुथरा स्थान हमारे अधिवक्ता बंधुओं को मिलेगा, जिससे उनको बैठने के लिए और अपनी वकालत करने के लिए एक समुचित स्थान प्राप्त हुआ। आगे भी हमारे अधिवक्ता संघ को और भी कई अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके लिए चैम्बर्स की आवश्यकता है। आगे भी शासन द्वारा चैम्बर की व्यवस्था कराई जाए। इसके अलावा ये भी है कि जो जस्टिस महोदय आए, उन्होंने अपने उद्बोधन में काफ़ी प्रेरणाप्रद बातें अधिवक्ताओं को बताई, जिससे सीखने के योग्य है कि हमें अपने अधिवक्ता के प्रोफेशन में किस तरीके से आगे बढ़ना है और एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में अपने मुवक्किल को न्याय दिलाना है और उनको एक उचित व्यवस्था के तहत आगे ले जाना है। मैं अधिवक्ता राजकुमार कपिल, बार एसोसिएशन हरदोई। जो आज का कार्यक्रम हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जनपद के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्ताओं के मध्य में हुआ, उसकी सराहना की जाए। ये थोड़ा है, बहुत ऐतिहासिक कार्य किया गया है। जो 15 कक्षीय जो कमरा निर्मित किए गए हैं वो अच्छे सदुपयोग के हिसाब से किए गए हैं। माननीय न्यायाधीशों ने भी इसकी सराहना की है, बार एसोसिएशन ने भी तरह की। उस तरीके से ही आवंटन होके और अच्छे कार्य के हित में वो उपयोग में आए, यही हम लोग चाहते हैं कि अच्छे कार्य के हित में आए। एडवोकेट रूपा राठौर। ये जानकर कि बहुत ही अत्यधिक खुशी हो रही है। हरदोई का व्यवस्था परिसंघ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है और बार एसोसिएशन के जो अधिवक्तागण हैं, अत्यधिक ये भी खुशी है कि हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित हर व्यवस्था की गई है। इसके लिए हम बहुत ही खुश और उत्सुक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के मूर्ति जो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से युवा अधिवक्ताओं को भी बहुत अच्छे से प्रेरित किया। और मैं स्नेहा सिंह, फ्यूचर एडवोकेट, बार एसोसिएशन हरदोई से। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे बिल्डिंग मिली है हम लोगों को नई, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में काफ़ी काम आएगी एडवोकेट्स के, क्योंकि सबको चैम्बर मिला है और जो भी अवधधारी नाम के से मिला हुआ है, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ कि हम लोग के फ्यूचर रेफरेंसेस में काफ़ी काम आएगी। मैं आशुतोष वाजपेयी, एडवोकेट, बार एसोसिएशन हरदोई। आज हमारे 15 कक्षी चैम्बर का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने किया है। साथ ही एक अधिवक्ता हॉल का उद्घाटन हुआ है हमारे यहाँ, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट राघवेंद्र सिंह जी ने उनके पिताजी एडवोकेट अवध बिहारी जी की स्मृति में बनवाया है, जो हमारे सभी अधिवक्ता साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा, जिसमें आने वाले समय में कई बैठकें और कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या बहुत सारी बैठकें जो होंगी उसमें संचालित होंगी, जो अधिवक्ता साथियों को बहुत लाभकारी साबित होंगी। इसके साथ ही जिला जज राजकुमार सिंह ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि नवनिर्मित भवन से काफ़ी सहूलियत होगी। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश राजकुमार सिंह, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, पूर्व महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह, वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।